इंटरनेट पर मेल का क्रेज आया है। कोई अल्फ़ा मेल बनना चाहता है, कोई बीटा मेल बनना चाहता है, कोई सिग्मा मेल बनना चाहता है। कोई सोचता है कि मैं अकेला ही रहूँगा, अपने गोल पर फोकस अकेला ही करूँगा, अकेला ही अपना जीवन जीऊँगा। कोई बोलता है कि हमें लोगों के साथ रहूँगा, लोगों के साथ लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, लोगों को अपने अंदर रखूँगा, अपने अंदर काम करवाऊँगा, इससे मेरी पोटेंशियल बढ़ेगी। कोई सोचता है कि अपना जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत करूँगा, ज़्यादा तामझाम नहीं, कमाऊँगा, खाऊँगा, रहूँगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे जीऊँगा, मैं ऐसे जीऊँगा, मैं सिग्मा मेल की तरह जीऊँगा, मैं बीटा मेल की तरह जीऊँगा, मैं अल्फ़ा मेल की तरह जीऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें इन तीनों में से मेल में से कौन सा मेल बनना चाहिए या फिर तीनों में से कोई नहीं बनना चाहिए, और तुम्हें कैरेक्टर को किसके जैसा बनाना चाहिए, कौन तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़ कि सिग्मा मेल होता क्या है। सिग्मा मेल होता है कि जैसे कि वो अपना काम अकेला करता है, वो अकेला रहता है, वो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहता है, और जब वो कहीं जाता है तो वहाँ उसका क्रेज़ रहता है, वहाँ सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती है। और बीटा मेल होता है कि वो अपने ग्रुप का लीडर होता है, वो बहुत लोगों को एक साथ लेकर चलता है, अपने काम के प्रति पैशन रहता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी रहता है, और वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये अल्फ़ा मेल की बात मैंने की। और बीटा मेल होता है जो लोगों के अंडर काम करता है, जो ग्रुप का लीडर बोलता है जो काम करने को वो काम करता है, उसे बीटा मेल बोला जाता है। तो इसमें से तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें कौन सा बनना चाहिए। देखो, इंटरनेट पर ये सब चीज़ें देख कर ना अपने आप को इन सब चीज़ों के बारे में प्रेरित मत करो। तुम्हारे अंदर अलग अलग क्वालिटी है। तुम्हें सिग्मा मेल की क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कभी तुम्हें बीटा मेल की क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कभी तुम्हें अल्फ़ा मेल की क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। समय दर समय तुम्हें अपनी क्वालिटी को चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिग्मा मेल बन जाना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अल्फ़ा मेल बन जाना है, ऐसा नहीं है तुम्हें बीटा मेल बन जाना है। तुम्हें सब में से कुछ ना कुछ क्वालिटी तुम में होगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक सिग्मा मेल की कैरेक्टर नहीं होगा, एक अल्फ़ा मेल की कैरेक्टर नहीं होगा, एक बीटा मेल की कैरेक्टर नहीं होगा। सभी में से एक एक कैरेक्टर तुम्हारे अंदर होगा। और तुम अगर सोचते हो कि मैं तीनों में से एक मेल बनूंगा, तो ये मत सोचो, क्योंकि ये सोचो कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। जैसे इंटरनेट पर तुम्हें बोला जाता है बनने के लिए, वैसे दुनिया नहीं चलती है। तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ों से परे तुम्हारे अंदर एक रियल इंसानियत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है ना, तब तुम अल्फ़ा मेल बीटा मेल इस सब पर ध्यान नहीं भी दोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिल जीत पाओगे, लोगों के साथ रह पाओगे और अपने लक्ष्य में हासिल कर पाओगे। अब बात आती है कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम लोगों ने अपने कभी पिताजी पर ध्यान दिया है। तुम्हारे परिवार को बहुत दिनों से चलाते आ रहे हैं, तुम्हारे भाई को, बहन को, या फिर तुम्हारी माँ को, सबका घर का खर्चा चला रहे हैं, पूरी होल फैमिली को अपने अपने सर पर उठाए हुए हैं। उन पर ध्यान दिया है कभी? वो कभी इन सब चक्रों में क्यों नहीं पड़ते हैं? वो सब ये सब अगर जानते भी हैं, मान लो कि अगर कोई किसी के पिताजी ये सब जानते भी हैं, फिर भी इन सब चक्रों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें फालतू है ब्रो। इंटरनेट पर हर चीज़ें सही नहीं होती। इंटरनेट पर रील और रियल दुनिया में बहुत अंतर है। तुम अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, तब तुम्हें लग रहा है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी जितना भी जानते हैं, जितना भी घूमे फिरे हैं, जितना भी बाहर रहे हैं, उतना जानते हैं कि कैसे तो लाइफ को रखना चाहिए, कैसे लाइफ में रहना चाहिए। और तुम लोगों ने अपने पिताजी पर हमेशा ध्यान देना कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अपने फैमिली को बाहर कर लेकर चलते हैं। तो मैं हमेशा ये लगता है कि मैं लीडरशिप क्वालिटी में अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। ये सब होनी चाहिए। तो पहले तुम अपने पिताजी पर ध्यान दो, अपने पिताजी के कुछ गुण तुम अपने अंदर लाओ, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, वो अभी तुम उतना दुनिया नहीं देखो जितना दुनिया तुम्हारे पिताजी देख चुके हैं। तो उनकी कुछ क्वालिटी उनके अंदर आ गई है जो कि दुनिया में रहने के लिए अच्छी है। अगर वो क्वालिटी उनमें नहीं है तो वो दुनिया में लोगों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पिताजी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, लोगों से घुल मिल कर बात कर रहे हैं, लोगों से हंस कर बात कर रहे हैं। ये एक क्वालिटी रियल मैन का होता है। जो रियल मैन का क्वालिटी है वो तुम्हारे पिताजी से देखनी चाहिए। तुम्हें अपने पिताजी पर ध्यान देनी चाहिए कि वो कैसे बैठ रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं। अगर तुम्हारे पिताजी डिसिप्लिन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और वो जानते हैं कि कैसे एक्चुअल समाज चलता है, कैसे लोगों को बात करना चाहिए, लोगों को कैसे वो अपने अंदर आकर्षित करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी एज और तुम्हारे पिताजी की एज में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो तुम्हें इन सब मेल पर नहीं ध्यान देना है, तुम्हें ध्यान देना है अपने पिताजी के कैरेक्टर पर। अगर कोई कैरेक्टर उनमें बैड है तो वो मत लो, अगर कोई कैरेक्टर उनमें अच्छा है तो वो सीखो उनसे कि कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे वो अपने लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे वो अपने
आपको डिसिप्लिन रख रहे हैं तो अपने पिता ही सीखो, ना कि ये अल्फ़ा मेल बीटा मेल इंटरनेट से सीखो। क्योंकि रील और रियल दुनिया में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तुम्हें रियल दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी रील की चीज़ें हटानी पड़ेगा, रियल की चीज़ें तुम ऐड करोगे तुम नहीं रह पाओगे। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से तुम जाने हो कि तुम्हें रियल चीज़ क्या होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर रियल इंसानियत क्या होनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।